Hi everyone. Learning English is really very important और multiple benefits आपको मिलते हैं अगर आपका language पे command अच्छा है. So welcome to our channel and we are going to begin with a newspaper reading session क्योंकि newspaper reading session के multiple benefits हैं. आप उस पेपर से different words सीख सकते हैं, साथ ही साथ अपने sentences में use कर सकते हैं. सो आज के सेशन में हम ये पैसेज लेने जा रहे हैं एंड आप अपना टाइम देते रहिए क्योंकि जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे रीडिंग स्किल्स में उतना ही आपका बेनिफिट होगा और आप उसे डेफिनेटली यूजफुल पाएंगे. सो हियर वी गो विद द पैसेज. की पार्टनरशिप ऑन इंडिया एंड कुवैत टाइज. India and Kuwait are trying to deepen ties during a crucial period. तो यहाँ पे सीधा सीधा मीनिंग आ रहा है कि जो पार्टनरशिप है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अहम पार्टनरशिप है. वैसे तो यहाँ पे की एज अ नाउन आ रहा है. की पार्टनरशिप मतलब काफी अहम रोल प्ले करने वाली. ऑन इंडिया एंड कुवैत टाइज, जो भारत और कुवैत का आपस में जो टाई है, जो संबंध है, उसमें काफी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है. इंडिया एंड कुवैत आर ट्राइंग टू डीपन. देखिए डीप से बना है डीपन. वैसे डीप तो एडजेक्टिव होता है, डीप माने गहरा, और डीपन उसी से बना है. तो एक यहाँ पे आपको लर्निंग और मिल रही है कि बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें ईएल लगाने से वर्ब बन जाती है और ये सिमेट्री देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है. जैसे वीक से बना है वीकेन, स्ट्रेंथ से बना है स्ट्रेंथन. तो अगर आप ग्रामेटिकली इन चीज़ों को ध्यान दें तो आपकी ग्रामर भी स्ट्रांग होती है. साथ ही साथ एक आइडिया लगता है कि किस तरह से वर्ब का फॉर्मेशन हो रहा है एक एडजेक्टिव से. जी हाँ, एडजेक्टिव से आप वर्ब बना रहे हैं. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिस इज एडजेक्टिव एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज अ वर्ब. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर आप वर्ब लेते हैं दिस इज वीक, ठीक है, तो वीक से आप बना सकते हैं वीकेन. तो बेसिकली वीक एडजेक्टिव है एंड दिस इज वीकेन जो कि इससे वर्ब बन रहा है. इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है एंड इसी से बन रहा है स्ट्रेंथन, राइट. एंड फर्दर आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे अभी भी आपने पढ़ा डीप, डीप माने गहरा, एंड यहाँ पे वर्ब बन रहा है डीपन. सो दिस इज हाउ वी कैन see a relation among these words. So that's what the point I wanted to cover. Let's go back to reading session. During a crucial period, एक crucial period में इंडिया और कुवैत कोशिश कर रहे हैं कि उनके बीच का जो रिलेशन है, जो रिश्ता है, वो काफ़ी गहरा हो. Prime Minister Narendra Modi's visit to Kuwait, the first by an Indian Prime Minister since 1981 and nearly 12 years since a visit by the Kuwaiti Prime Minister to India, completed the loop in India's outreach to the Gulf countries. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू कुवैत. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो विजिट हुई है कुवैत में, द फर्स्ट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर सिंस 1981. 1981 से लेकर के अब तक पहली विजिट है भारतीय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा. एंड नियरली 12 ईयर्स, लगभग 12 साल बाद, सिंस अ विजिट बाय द कुवैती प्राइम मिनिस्टर टू इंडिया. जब लगभग 12 साल पहले जो कुवैती प्राइम मिनिस्टर भारत आए थे, कंप्लीटेड द लूप इन इंडियाज आउटरीच टू द गल्फ कंट्रीज. भारत का जो आउटरीच है, आउटरीच वर्ड ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में भी यूज होने लगा है. आउटरीच मैनेजर, आपने ये वर्ड काफी सुना होगा. दिस इज कॉल्ड आउटरीच मैनेजर. सो आउटरीच मतलब जो बाहरी स्तर पे जो भारत के संबंध है उनको जो बेहतर करने का प्रयास है, ठीक है, गल्फ कंट्रीज से लेकर के. सो आउटरीच एज अ वर्ब, इसका मतलब है उस सीमा से परे होना, उस सीमा से आगे जाना. एक जो आपकी रीच है उसे आउट करना, यानी कि उस सीमा के बाहर जाना. आउटरीच, हद से आगे बढ़ना. और आउटरीच का मीनिंग ये भी है कि एक सर्टन जो आपकी संस्था है उसकी हेल्प. सो भारत की जो गल्फ कंट्रीज को लेकर के जो पहुंच है, उस चीज को इस विजिट ने पूरा किया. कुवैत इज अ की गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल मेंबर. सो जीसीसी का फुल फॉर्म है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल. काउंसिल और काउंसिल
में क्या डिफरेंस होता है ये आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो यहाँ पे मैं आपका ये क्वेश्चन नोट कर देता हूँ। यही बेनिफिट्स है रीडिंग के कि आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिलते हैं। तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है काउंसिल वर्सेस काउंसिल। सो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस तो आपको साफ पता चल रहा है, काउंसिल काउंसिल। सो व्हाट डिफरेंस यू फाइंड, यू लेट अस नो। सो कुवैत गल्फ कोऑपरेशन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर है एंड हाफ अ मिलियन इंडियंस वर्क देयर, और लगभग आधा मिलियन भारतीय वहां पे काम करते हैं, मेकिंग देम द लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी, और इसको सबसे बड़ी एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी बनाता है। तो कम्युनिटी का मतलब आपको पता है, ग्रुप, एक सर्टेन जो एक सर्टेन लोगों का ग्रुप है। एंड ये जो वर्ड है एक्सपैट्रिएट, एक्सपैट्रिएट का मतलब है, वैसे एज अ वर्ब देयर इज अ वर्ड एक्सपैट्रिएट भी होता है एंड देयर इज अ वर्ड एक्सपैट्रिएट। तो मैं दोनों वर्ड्स आपको मेंशन कर देता हूँ। बेसिकली एक्सपैट्रिएट का मतलब है किसी मैटर पे लंबी लंबी बातें करना, एक्सपैट्रिएट, राइट। दिस इज अ वर्ब एंड दिस मीन्स टू elongate the discussion, to elongate the discussion, डिस्कशन को लंबा चौड़ा छोड़ना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्सपैटिएट। या विस्तृत रूप से लिखना, किसी चीज को विस्तृत रूप से लिखना। और यहां पे ध्यान देने की बात है, ये एक्सपैटिएट नहीं, ये एक्सपैट्रिएट है। सो एक्सपैट्रिएट का मतलब है किसी दूसरे स्थान पे जाकर के वास करना, प्रवासी जिसे हिंदी में कहते हैं। तो ये जो वर्ड आपका थोड़ा सा अलग है, एक्सपैट्रिएट है। तो दिस मीन्स टू सेटल इन अदर प्लेस, टू सेटल इन अदर प्लेस, अपने प्लेस में ना रह करके दूसरे प्लेस में जाकर के, दूसरे देश में जाकर के सेटल हो जाना। This community has grown on the foundations laid by historical trade and travel ties. Few would remember that Kuwait was an entrepot for India's trading routes across West Asia, courtesy the British East India Company. So this community has grown on the foundations laid by historical trade. तो हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक व्यापार जो रहा है, ट्रेड रहा है, ऐतिहासिक जो ट्रेड रहा है उसके द्वारा, देखिए ले का थर्ड फॉर्म है लेड। तो ले के जो फॉर्म्स हैं, ले का मतलब है नींव रखना, LAY। दिस मीन्स टू ले द फाउंडेशन। तो टू ले द फाउंडेशन का मतलब है नींव रखना, किसी चीज को शुरुआत करना, ठीक है, ले द फाउंडेशन। बाकी लाई की क्या फॉर्म्स हैं और ले की क्या फॉर्म्स हैं, ठीक है, लाई और ले की क्या फॉर्म्स हैं, ये आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नींव रखी गई है भारत जो ऐतिहासिक व्यापार के द्वारा, उसी पर ये कम्युनिटी ग्रो हुई है। ये जो समुदाय है भारतीय लोगों का, जो कुवैत में रह करके वहाँ पे जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, ये उसी ऐतिहासिक व्यापार के द्वारा जो नींव रखी गई है उसी पर ये आगे बढ़ती जा रही है। एंड ट्रैवल टाइज, और ट्रैवल करने के जो हमारे टाइज हैं, संबंध हैं। फ्यू वुड रिमेंबर, कुछ ही लोग इस चीज को याद करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और देना चाहूंगा कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में क्या डिफरेंस है। आई थिंक आपको लग रहा होगा कि सर आप क्वेश्चंस ज्यादा देते हैं, लेकिन क्वेश्चंस लेना रीड करते करते ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली आपके ग्रामर को और स्ट्रेंथन करता है। दैट कुवैती वाज एन एंटरपॉट फॉर इंडियाज ट्रेडिंग रूट्स अक्रॉस वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में भारत के जो ट्रेडिंग रूट्स थे, ठीक है, उसमें से कुवैत एंटरपॉट रहा है। सो दिस इज एंटरपॉट। तो इस वर्ड को भी हम नोट कर लेंगे। एंटरप्रेन्योर वर्ड तो आपको अच्छे से पता रहा है। सो एंटरपॉट का मतलब गोदाम होता है, एंड एंटरप्रेन्योर वर्ड का भी मीनिंग आपको अच्छे से आता है। सो दिस इज द वर्ड एंटरपॉट, मीन्स स्टोरेज, हिंदी में जिसे आप कहते हैं गोदाम।
राइट, एंट्रपॉट, और ENTREPOT, और इसी के साथ साथ एंटरप्रेन्योर का भी मीनिंग आप समझें, और इसकी स्पेलिंग कितनी स्पेशल है। दिस इज एंटरप्रीनोर। तो कई बार इसे हम प्रोनाउंस करते हैं एंट्रीप्रीनियर, लेकिन एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। और कई लोगों को आपने आंत्रप्रेन्योर भी बोलते हुए सुना होगा। सो इसका प्रोनाउंसिएशन आंत्रप्रेन्योर, प्रेन्योर, ऐसे आंत्रप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योर हम स्पेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोनाउंस कर सकते हैं, बाकी रीडिंग में हम इसे बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। ऑलराइट, सो वेस्ट इंडिया एशिया, इसके आगे बढ़ते हैं। कर्सी द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द कुवैती इलीट हैड होम्स इन मुंबई। जो कुवैत के जो इलीट थे, इलीट का मतलब होता है जो काफी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। सो इलीट मेंबर्स आपने सुना भी होगा, डिफरेंट बोर्ड्स के लोगों को लिए लिखा जाता है, जो बहुत ही इलीट ग्रुप होता है। इसे हिंदी में हम कहते हैं विशिष्ट वर्ग। जो स्पेशल कम्युनिटी होती है उसे हम इलीट कहते हैं, इलीट पैनल भी कह सकते हैं। सो दिस इज अ वर्ड इलीट। ये वर्ड एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है, एंड दिस मीन्स स्पेशल कम्युनिटी, स्पेशल कम्युनिटी, इलीट ग्रुप और इलीट पैनल। हैड होम्स इन मुंबई, इन लोगों के घर मुंबई में थे अंटिल 1961, 1961 तक। व्हेन कुवैत वन इट्स इंडिपेंडेंस, जब कुवैत ने अपनी स्वतंत्रता पाई, द इंडियन रुपी वॉज लीगल टेंडर, और जो भारतीय रुपया था वो एक लीगल टेंडर था। बायोलिटरल ट्रेड इवन टुडे टॉप्स 10 बिलियन, और जो द्विपक्षीय, बाइलेटरल मतलब द्विपक्षीय, दोनों पक्षों को साथ में लेकर के, ये ध्यान रखिएगा जहां पे भी बी आई बाई आता है वो दो का सेंस देता है, और जहां पे भी मोनो आता है वो सिंगल्स का सेंस देता है। ट्राई जहां पर आता है वो तीन का सेंस देता है। टेट्रा जहां पर आता है वो चार का सेंस देता है। तो इस तरीके से ये आपकी ये एक तरीके से टर्मिनोलॉजी हो गई है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके रूट वर्ड्स में बहुत काम आता है। मोनो मतलब सिंगल, बाई मतलब डबल, एंड ट्राई मतलब ट्रिपल, एंड टेट्रा, टेट्रा मतलब 4 टाइम्स, एंड पेंटा मतलब 5 टाइम्स। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ठीक है। एंड देन हेक्सा मतलब 6 टाइम्स, 6 टाइम्स, and then there is septa, this is 7 times, and there is octa, this is 8 times। एनीवेज ये इस तरह से आपकी उसमें रूट वर्ड्स में काफी हेल्प कर सकता है। सो आई थॉट टू शेयर इट, आई होप यू वुड डेफिनेटली लाइक इट। आगे बढ़ते हैं। बायलेटरल ट्रेड इवन टुडे टॉप्स 10 बिलियन डॉलर, और आज की डेट में बायलेटरल ट्रेड लगभग 10 बिलियन डॉलर पर है, विच इज कंसिडरेबल गिवन कुवैत स्मॉलर साइज, जो कि काफी कंसिडरेबल है, काफी मतलब मानने योग्य है। कुवैत स्मॉलर साइज, कुवैत का छोटा साइज ध्यान में रखते हुए काफी कंसिडरेबल है। कुवैत इज इंडिया 6th लार्जेस्ट क्रूड सप्लायर एंड 4th लार्जेस्ट एलपीजी सप्लायर, मीटिंग 3% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स। कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा क्रूड सप्लायर, क्रूड ऑयल जो आपका मिट्टी का तेल जिसे आप कहते हैं उसका सप्लायर है, और 4th लार्जेस्ट एलपीजी सप्लायर है, मीटिंग 3% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स। इस तरह से भारत की 3% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को ये मीट आउट करता है। हाउ एवर, फिर भी वाइल पीपल टू पीपल लिंक्स एंड ट्रेड हैव कंटिन्यूड, और लोगों से लोगों तक का लिंक और व्यापार बढ़ा रहा है, कंटिन्यू रहा है। टाइज हैव लैग्ड इन स्ट्रैटेजिक एरियाज एंड डिफेंस कोऑपरेशन, और आपसी संबंध स्ट्रैटेजिक एरियाज में रहे हैं और डिफेंस कोऑपरेशन में भी रहे हैं। विद सम रेजिडुअल मिसगिविंग्स ड्यू टू इंडियाज क्लोज टाइज विद सद्दाम हुसैन्स इराक, और कुछ रेजिडुअल, देखिए रेजी वर्ड जहां पे आपने पढ़ा है रेजी, RESI, तो रेजिडेंस माने जहां पे रहना होता है, एंड उसी से ये वर्ड बना है रेजिडुअल। सो रेजिडुअल जो वर्ड है
उसका जो मीनिंग है बचा हुआ, शेष, मतलब वही है रिमेनिंग। ठीक है, सो द वर्ड इज रेजिडुअल। रेजिडुअल मीन्स रिमेनिंग, हिंदी में हम इसे कहते हैं शेष। सो रेजिडुअल इज कमिंग एज एन एडजेक्टिव, या दिस मीन्स शेष, रिमेनिंग। हिंदी में से अवशेष भी कह सकते हैं। मिसगिविंग्स माने जो चीज मिसयूज हो, अच्छे से प्रयोग में ना आए, दैट इज कॉल्ड मिसगिविंग। ड्यू टू इंडियाज क्लोज टाइज, भारत के बहुत ही जो क्लोज टाइज रहे सद्दाम हुसैन के इराक से, उसकी वजह से थोड़े से कहीं ना कहीं एक शेष बचा रहा है, उतना अच्छे से कोऑपरेशन, उतना अच्छे से टाई अप नहीं रहा है। दिस इज अ गैप दैट मिस्टर मोदीज विजिट सॉट टू ब्रिज। और यही जो गैप था पीएम मोदी की विजिट से, उसमें एक ब्रिज बना, वो गैप पूरा होने की कगार पर आया with the announcement of a Kuwait partnership, the latest in India's strategic partnerships in the region. भारत के जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स हैं उनमें कुवैत को शामिल करके इस तरह से ये गैप को फुलफिल करने की कोशिश की गई है। आफ्टर टॉक्स विद कुवैती एमिर शेख मिशेल अल अहमद अल जबेर अल सबह, द टू साइड साइंड एन एमओयू। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये वर्ड जानने योग्य है, अक्सर डिस्कशन में आता रहता है। दिस इज एमओयू, सो दिस इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब भी दो पार्टीज आपस में कोई टाई अप करती हैं तो वो एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, इसे कहते हैं एसएलए, राइट, सर्विस लीगल एग्रीमेंट। तो वो एमओयू आपस में वो साइन कर लेते हैं टू इंस्टीट्यूशनलाइज डिफेंस कोऑपरेशन, जिससे कि वो इंस्टीट्यूशनलाइज कर सके डिफेंस कोऑपरेशन को। सो बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है कि इंस्टीट्यूशन शब्द जो कि नाउन है, और इसी शब्द से एक वर्ब बन गया इंस्टीट्यूशनलाइज, ये आपका वर्ब बन गया इंस्टीट्यूशनलाइज। ये भी आपके होमवर्क में है, इन दोनों शब्दों के बारे में जरूर बताइएगा। कुवैत's highest honor, the Order of Mubarak al-Kabir, was conferred on Mr. Modi, cementing the importance of the visit. उस विजिट के इम्पोर्टेंस को बताते हुए। और नेक्स्ट पैसेज मैं रीड कर देता हूँ, इसमें आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आपने इस पैसेज में क्या समझा। द विजिट केम एट एन इम्पॉर्टेंट मोमेंट इन द ब्रॉडर रीजन. The continuing bombardment of Gaza by Israel and attacks on Lebanon and Yemen are making West Asia peace a more fragile and distant proposition. The ouster of Assad regime from Syria has also empowered Islamist radicals and could spell more violence. In addition, key Indian infrastructure and connectivity initiatives such as the I2U2 and IMEC may not see any further progress until the situation calms. The incoming Trump administration's domestic priorities in the US and Europe's preoccupation with the Russia-Ukraine conflict will leave a possible vacuum of support and leadership for many of the world's other trouble spots. This is an important moment for India to strengthen bilateral ties with each of the countries in the region and secure energy and connectivity lines while ensuring the welfare and rights of over 8 million Indians living and working there. Despite the opposition's criticism of Mr. Modi's frequent visits abroad, New Delhi may find it needs to plan more such international standalone forays for the Prime Minister in the near future. नाउ फ्रेंड्स, इस पैसेज को पढ़ने के बाद अब वास्तव में एक आपका एनर्जी लेवल आ गया होगा इस पैसेज को दोबारा पढ़ करके, इस पैसेज का रीडिंग में एडवांटेज लेने का, प्रोनाउंसिएशन में एडवांटेज लेने का, एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में एडवांटेज लेने का। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, आपने इस पैसेज से अगर कुछ भी फैक्ट्स आपने डिराइव किए हैं, सो फर्स्ट नोटेबल पॉइंट्स आप यहाँ पे लिखेंगे, नोटेबल पॉइंट्स। और नोटेबल पॉइंट्स लिखने के बाद मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ,
मिरर प्रैक्टिस, आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए और मिरर प्रैक्टिस करने के बाद आप एक वीडियो बनाइए, ठीक है, वीडियो प्रैक्टिस आप करिए। अगर आप ये 3 स्टेप फॉलो करते हैं तो इंग्लिश कम्युनिकेशन में वास्तविकता में आपको वो रिजल्ट मिलने वाला है। और अभी प्रोनाउंसिएशन कैसे इंप्रूव करना है, आइए इस पैसेज के ऊपर फिर से पढ़ते हैं। और वो टच दीजिए, कौन सा टच, जिसमें आप अपनी एमटीआई मदर टंग इन्फ्लुएंस को दूर कर सकें और आप एक ऐसा टच लाएं जिससे लगे कि आप इंग्लिश मीडियम में पूरा अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ मच यू इन्वॉल्व योर सेल्फ, ठीक है। एक मेरा थॉट है जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगा, इन्वॉल्व टू इवॉल्व, इन्वॉल्व टू इवॉल्व, ठीक है। अगर आप अपने आप को इवॉल्व करना चाहते हैं, उभर करके आना चाहते हैं, किसी चीज को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो पहले आप उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना सीखिए, तभी आप उसमें इवॉल्व होंगे। सो दिस इज माई थॉट, आई होप आप लोग जरूर इसको पसंद करेंगे, इन्वॉल्व टू इवॉल्व, राइट। तो आइए इन्वॉल्व करते हैं अपने आप को रीडिंग में और देखते हैं इस पैसेज का क्या है बेनिफिट। Key partnership on India and Kuwait ties. India and Kuwait are trying to deepen ties during a crucial period. Prime Minister Narendra Modi's visit to Kuwait, the first by an Indian Prime Minister since 1981, and nearly 12 years since a visit by the Kuwaiti Prime Minister to India, completed the loop in India's outreach to the Gulf countries. Kuwait is a key Gulf Cooperation Council member. Half a million Indians work there, making them the largest expatriate community. This community has grown on the foundations laid by historical trade and travel ties. Few would remember that Kuwait was an entrepot for India's trading routes across West Asia, courtesy the British East India Company. The Kuwaiti elite had homes in Mumbai, and until 1961, when Kuwait won its independence, the Indian rupee was legal tender. Bilateral trade even today tops $10 billion, which is considerable given Kuwait's smaller size. Kuwait is India's sixth largest crude supplier and fourth largest LPG supplier, meeting 3% of its energy needs. However, while people to people links and trade have continued, ties lagged in strategic areas and defense cooperation, with some residual misgivings due to India's close ties with Saddam Hussein's Iraq. This is a gap that Mr. Modi's visit sought to bridge with the announcement of a Kuwait partnership, the latest in India's strategic partnership in the region. After talks with the Kuwaiti Emir Sheikh Mishal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, the two sides signed an MOU to institutionalize defense cooperation. Kuwait's highest honor, the Order of Mubarak al Kabir, was conferred on Mr. Modi, cementing the importance of the visit. The visit came to an important moment in the broader region. The continuing bombardment of Gaza by Israel and attacks on Lebanon and Yemen are making West Asia peace a more fragile and distant proposition. The, the ouster of Assad regime from Syria has also empowered Islamist radicals and could spell more violence. In addition, key Indian infrastructure and connectivity initiatives such as ITU2 and IMEC may not see any further progress until the situation calms. The incoming Trump administration's domestic priorities in the US and Europe's preoccupation with the Russia Ukraine conflict will leave a possible vacuum of support and leadership for many of the world's other trouble spots. This is an important moment for India to strengthen bilateral ties with each of the countries in the region and secure energy and connectivity lines while ensuring the welfare and rights of over 8 million Indian living and working there. Despite the opposition's criticism of Mr. Modi's frequent visits abroad, New Delhi may find it needs to plan more such international standalone forays for the Prime Minister in the near future. So, guys, you must have seen that level of confidence, punctuation, pronunciation, and understanding of the content. So, I hope आपको ये strategy पसंद आई होगी और हमारे videos आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं
और फेसबुक पे फॉलो करने के लिए जस्ट आपको सेम नेम ही टाइप करना है, बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, एंड यू कैन गेट इन टच विद अस. On Instagram also we are available with the same name, best English speaking course. And if you want to watch some videos related to technology, PHP, Java, so you can get in touch with our channel Inspiron Technologies. You can simply type here and you will get Inspiron Technologies. Thank you so much for joining this session. Best wishes to you. Have a great day ahead. Jai Hind.